नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए पूरी की पूरी जो क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। और आपने अभी तक देखा भी होगा कि बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाए हैं। लेकिन आज से मैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए जो आपका स्टैटिक डेटा का पोर्शन होता है, यानी कि जिसको हम स्टैटिक जीके कहते हैं, वो भी आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। और इस श्रृंखला में यहाँ पे आज जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिनको हम नेशनल व इंटरनेशनल डेज कह सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि पूरे साल में जो 12 महीने होते हैं, उन 12 महीने में बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं, या हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट डेली कोई ना कोई जो डे है वो मनाया जाता है भारत में या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो अक्सर पूछे जाते हैं। और मैं आज से ये श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ, तो इसमें मैं एक साथ सारे के सारे डेज कवर नहीं करूंगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आपको याद करने में दिक्कत आएगी। तो मैं यहाँ पर एक एक महीने करके आपको, यानी कि सारे सारे जो डेज हैं वो याद कराऊंगा। जैसे पहले हम जनवरी के करेंगे, उसके बाद फरवरी के, फिर मार्च के, ऐसे करके करेंगे। ठीक है, एक एक महीने। तो अभी आज हम जो करने वाले हैं वो जनवरी के हैं, और मैं कोई ना कोई जो ट्रिक है या जो तरीके हैं याद करने के, कहानी बना के स्टोरी के माध्यम से, वो आपको तैयार कराऊंगा, जिससे आपको याद हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज है स्टैटिक डेटा डेटा में, वो यही होता है कि प्रश्नों को याद कैसे किया जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और यहाँ पे आज जो हम प्रश्न लेने वाले हैं उनको मैं आपको बताऊंगा कि तरीका क्या है, और उनकी जो डिटेल है वो भी बताता चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, पहला जो यहाँ पे डे आप देख भी रहे होंगे, ये है वैश्विक परिवार दिवस। ठीक है, और इसे अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे ग्लोबल फैमिली डे। ठीक है, पूरी दुनिया में परिवार दिवस मनाया जाता है। और ये जो डेट है वो क्या है, 1 जनवरी। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात ये देखो। सबसे पहले इसकी कहानी को समझाता हूँ मैं। वैश्विक परिवार दिवस क्यों मनाया जाता है? एक तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत है वो भारत से की गई थी। ठीक है, यानी कि भारत के ही व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और इसके बाद ये पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। इतना क्लियर है? अच्छा, दूसरा, आप जानते हैं कि जो परिवार है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि हम अपने परिवार के साथ ही रहते हैं लाइफ में। हम जो भी काम करते हैं तो सबसे पहले उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों के साथ ही होती है। तो इसलिए परिवार यानी कि फैमिली की जो वैल्यू है ना, इसकी वजह से वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। अब देखो याद कैसे करेंगे। आप जानते हैं कि परिवार की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है ना। तो शुरुआत हम कैसे करते हैं? परिवार से ही करते हैं। और आप जानते हैं कि नए साल की जो शुरुआत होती है वो भी 1 जनवरी से ही होती है ना। नए साल की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 जनवरी से होती है। तो साल की जहां से शुरुआत होती है वहीं से ये इसको सबसे पहले क्यों रखा गया? क्योंकि परिवार की जो वैल्यू हमारे लिए सबसे ज्यादा होती है कि नहीं होती है? ठीक है, इसीलिए साल के पहले दिन ही ये मनाया जाता है। इस तरह से इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है लुइस ब्रेल दिवस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनके बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ। देखो, लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं, तो आखिर ये है क्या और क्या कहानी है? बात यह है कि लुइस ब्रेल एक व्यक्ति का नाम था, और ये रहने वाले थे फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, उसके पास में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये बचपन से ही कैसे थे? अंधे थे, जन्मान थे। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि आप जानते हैं कि जो व्यक्ति ब्लाइंड होते हैं या अंधे होते हैं, उनको पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि हमारी तरह वो लिखा हुआ नहीं देख सकते हैं, और जब देख नहीं सकते हैं तो उनको पढ़ने में भी दिक्कत आएगी। तो लुइस ब्रेल जो थे, इनके सामने भी ये समस्या आई। लेकिन जब ये बड़े हुए तो धीरे धीरे करके इन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया। लिपि मतलब क्या होता है? स्क्रिप्ट, है ना। एक लिपि का विकास किया, और उस लिपि का विकास चूंकि इन्होंने ही किया था, इसलिए उस लिपि का नाम भी ब्रेल लिपि रखा गया, ब्रेल लिपि। अब होता क्या है कि ब्रेल लिपि में क्या होता है कि आपने कभी अगर देखा होगा, तो वो ब्लाइंड यानी कि अंधे लोगों के लिए होती है। उसमें जो अक्षर हैं उनको डॉट डॉट करके दिखाया जाता है, यानी कि उभरे हुए डॉट्स होते हैं, जिसको टच करके, है ना, जिसको टच करके समझ पाते हैं कि आखिर ये क्या लिखा है। तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था, हम कह सकते हैं बहुत बड़ी बात थी कि पूरी दुनिया में पहली बार किसी ऐसी चीज का विकास किया जिससे जो अंधे लोग हैं, ब्लाइंड है, वो भी पढ़ लिख पाए। तो ब्रेल लिपि की जो शुरुआत है इन्होंने की थी, इसलिए इसको लुइस ब्रेल दिवस कहा जाता है या ब्रेल दिवस कहा जाता है। और ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो जन्म है ये 4 जनवरी को ही हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस का मतलब क्या है? नॉन रेजिडेंट्स इंडियन, यानी कि एनआरआई डे। ठीक है, अब नॉन रेजिडेंट्स इंडियन कौन होते हैं? यानी कि ये वे व्यक्ति हैं जो हैं तो भारत के, लेकिन भारत से बाहर किसी दूसरे देश में जाकर रहने लगे हैं। इतना क्लियर है?
अब ये 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो गांधी जी थे, आपको पता है कि गांधी जी जब बड़े हुए तो अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए पहले तो इंग्लैंड गए, और जब इंग्लैंड से वापस लौट आए तो उसके बाद वो गए साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम बिताया। ठीक है, उन्होंने वहां पे कई सारे आंदोलन भी चलाए, और साउथ अफ्रीका से गांधी जी जब फाइनली भारत आए, है ना, तो वो टाइम था 9 जनवरी 1915 का। ठीक है, 1915 का 9 जनवरी। ठीक है, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आ गए थे, और आने के बाद फिर वो साउथ अफ्रीका परमानेंट नहीं गए, और उन्होंने यही भारत में रह के ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इतना ठीक है। तो इसी वजह से गांधी जी 9 जनवरी को वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, और गांधी जी वास्तव में देखा जाए तो क्या हो चुके थे, एनआरआई हो चुके थे। क्यों? क्योंकि वो भारत के थे, लेकिन उन्होंने लंबा टाइम, करीब 20-22 साल का जो टाइम है वो कहाँ बिताया, साउथ अफ्रीका में बिताया। तो इसी वजह से जो प्रवासी भारतीय हैं उनको सम्मान देने के लिए, यानी उन्हीं उनकी वैल्यू दर्शाने के लिए, है ना, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि दुनिया भर में आप जानते हैं कि भारतीय जो लोग हैं वो फैले हुए हैं। ठीक है। अगला है विश्व हिंदी दिवस। आप जानते हैं कि हिंदी जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भाषा है, और आप अगर दुनिया की सबसे बड़ी भाषाओं की बात करेंगे, है ना, तो उसमें भी हिंदी का स्थान आता है। जैसे आप जानते हैं कि इंग्लिश बहुत बड़े पैमाने पर बोली जाती है, चाइना की जो लैंग्वेज है मैंडरिन, है ना, जिसको मंदारिन भी कहा जाता है, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर बोली जाती है। और हिंदी की अगर बात करेंगे तो ये भी दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग जिन भाषाओं को बोलते हैं उनमें हिंदी भी है। तो इसलिए वैश्विक स्तर पर, है ना, हिंदी की जो वैल्यू है वो दिखाने के लिए क्या होता है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है, तो वो होता है 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 यानी 1949 में हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा दिया गया था, है ना। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान रखें, क्या है, राजभाषा है संविधान के अकॉर्डिंग, तो राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसकी वजह से ही 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं। क्लियर है। अगला है विश्व हास्य दिवस। हास्य का मतलब क्या होता है, हंसना जरूरी है, आप जानते हैं, है ना, क्योंकि अगर आप खुल के दिल खोल के हंसते हैं तो आपको वैसे भी कोई भी बीमारियां नहीं लगती हैं। हंसमुख जो लोग होते हैं वो काफी अच्छे माने जाते हैं। तो जो हास्य है, यानी कि जो लाफ है, वर्ड लाफ्टर डे बोलते हैं, ठीक है, तो इससे हमारे शरीर पे पॉजिटिव एनर्जी का विकास होता है, जो पॉजिटिव साइंस है वो क्रिएट होते हैं, तो जिसकी वजह से विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है सड़क सुरक्षा सप्ताह। ठीक, आप जानते हैं कि सड़क पर जब हम निकलते हैं तो आज आज भी हमारे देश में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो रोड एक्सीडेंट के कारण क्या होते हैं, मर जाते हैं, है ना। तो इस चीज को देखते हुए सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक एक हफ्ते के लिए मनाया जाता है। इसका जो पर्पज है वो ये है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि जब आप सड़क पर चलते हैं तो जो यातायात के नियम है उनका पालन करें, है ना। जैसे अगर आप किसी सिग्नल को देखते हैं तो आपको सिग्नल के अकॉर्डिंग, रेड ग्रीन या येलो जो भी सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए, हेलमेट का यूज करना चाहिए, सीट बेल्ट लगानी चाहिए। इस तरह से बहुत सारी जो चीजें होती हैं, ये सारी चीजों का इस पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर बात करेंगे तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, है ना, नेशनल यूथ डे, है ना। अब यूथ या युवा यानी कि जो जवान लोग उनकी बात की जा रही है, और 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद जी जो थे, है ना, स्वामी विवेकानंद जो थे, है ना, उनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था, और इसीलिए, है ना, उनके जन्म की याद में हम कैसे उनके सम्मान के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इसके लिए इसका एक कारण ये भी है कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने बहुत ही कम उम्र में, है ना, युवावस्था में ही, है ना, बहुत ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति की थी। उनको भारत के जो सबसे बड़े ज्ञानी हैं उनमें से एक माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनके सम्मान में क्या मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस जानते हैं, थल सेना क्या होती है, हमारी आर्मी, है ना, आर्मी डे। अब थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। देखो, अगर हम अपने आर्मी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 15 जनवरी को नहीं हुई थी। क्लियर है। हमारी जो आर्मी है उसकी स्थापना अंग्रेजों के समय हुई थी, है ना, 1895 में। लेकिन हुआ क्या कि चूंकि उस समय अंग्रेजी शासन था, जब हमारा देश आजाद हो गया तो आजादी के बाद क्या हुआ, अच्छा, आजादी से पहले जितने भी सेना नायक रहे हैं, या हम कह सकते हैं जो थल सेना के अध्यक्ष रहे हैं, जनरल रहे हैं, वो अंग्रेज हुआ करते थे। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो क्या हुआ कि 15 जनवरी 1949, 15 जैन 1949 को हमारे देश को पहले भारतीय जनरल मिले थे, है ना, भारतीय जनरल यानी कि सेनाध्यक्ष मिले थे, है ना, और उनका नाम था के एम करियप्पा। ठीक है, के एम करियप्पा जी जो थे वो हमारे देश के
पहले भारतीय थल सेना अध्यक्ष थे। और इनके इनके नाम से एक और रिकॉर्ड है कि आज तक सबसे कम उम्र में जो आर्मी चीफ हुए हैं वो यही है। ठीक है, इतनी कम उम्र में और कोई नहीं हुआ है। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती की बात करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस जो है उनका जन्म आप जानते हैं कि उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक है, और अगर आजादी के नायकों की बात करेंगे तो उसमें इनका नाम बहुत बड़ा है। ठीक है, इन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए बहुत कुछ किया है। इन्होंने जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे भी दिए हैं, है ना। लेकिन ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं जितनी इनकी वैल्यू होनी चाहिए, है ना, जितना इनका सम्मान होना चाहिए, जितना नाम होना चाहिए, उतना शायद नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनके बारे में नहीं पता है। ठीक है, इन्होंने जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तो अंग्रेजों के विरुद्ध सेना बनाई, है ना। और जो सेना तैयार की थी, है ना, वो भारत में नहीं कर सकते थे क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर थे। तो इन्होंने जापान में जाकर बनाई, और जापान के सहयोग से, क्योंकि जापान उस समय ब्रिटेन के विरुद्ध था। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इनका जो जन्म है वो 23 जनवरी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में। इसलिए, है ना, क्या है कि इसलिए 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। और एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं रिलेटेड, कि आपको पता है अभी कुछ साल पहले की बात है, एक ट्रेन जो थी उस ट्रेन का नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है, और नाम रखा गया नेताजी, है ना, नेताजी एक्सप्रेस। देखो हमारे देश में नेताजी जो कहा गया, वास्तविक जो नेताजी हैं, जो उपाधि दी गई वो किसको दी गई है? सुभाष चंद्र बोस जी को। और इन्हीं के नाम पे नेताजी एक्सप्रेस नाम से एक ट्रेन का नाम बदल दिया गया है। अब ये ट्रेन कौन सी है? तो हावड़ा कालका मेल। ठीक है, हावड़ा कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। और वहां से एक ट्रेन चलती है कहाँ? कालका के लिए। कालका कहाँ पे है? तो हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये जो ट्रेन है, ठीक है, इस ट्रेन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इनके सम्मान में नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, ये तीन जो क्वेश्चन इनको ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। देखो तीनों ही 24 जनवरी को है। 24 जनवरी को तीनों ही मनाए जाते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो हुआ क्या, इसको ऐसे याद करो, नीचे से याद करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो, ये तीन दिवस हैं, इनको याद करने का तरीका क्या? 24 जनवरी को क्या हुआ? सबसे पहले उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई, है ना। ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट याद रखना है। उत्तर प्रदेश की स्थापना, यूपी की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी को हुई। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ कि आप जानते हैं कि यूपी में जो सरकार है वो किसकी है? योगी जी के इस समय, है ना। ये देखो एक कहानी की तरह या ट्रिक की तरह हम याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी हमारे किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिर्फ याद करने का तरीका है। तो उत्तर प्रदेश जो है उसमें इस समय मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी हैं। अब योगी जी ने क्या कहा कि हम बालिकाओं को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे, है ना। क्योंकि हमारे देश में आज भी जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं लड़कों से पीछे हैं। अगर हम अनुपात देखेंगे, रेशियो देखेंगे, है ना, तो संख्या काफी कम है ना। अगर हम लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों को देखेंगे तो उनकी संख्या कम है, शिक्षा में भी कहीं कहीं कम है, काफी जगह। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि योगी जी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश के। योगी जी ने क्या कहा कि हम लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे। और कैसे बढ़ाएंगे? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिला के। ठीक है, योगी जी ने क्या कहा कि लड़कियों को, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, ठीक है, क्या कहा कि हम लड़कियों को, है ना, और कहाँ की लड़कियां होंगी? हमारे देश की तो होंगी। ठीक है भाई, राष्ट्रीय, अगर यूपी की लड़कियां होंगी तो भी वो हमारे देश के अंदर ही आएंगी। तो राष्ट्रीय यानी कि भारत की लड़कियों को क्या करेंगे? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिलवाएंगे, है ना। और ये बात कब कही? है ना, 24 जनवरी को कही, क्योंकि इस दिन यूपी का क्या होता है? स्थापना दिवस होता है। तो इस दिन कहा कि हम उत्तर प्रदेश या देश की जो बालिकाएं हैं उनको हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिलवाएंगे, है ना, ऐसा उन्होंने कहा। तो बस इतना दिमाग में रखो, इससे क्या होगा? आपको याद आ जाएगा। ये तीनों ही जो दिवस हैं वो एक ही डेट को मनाए जाते हैं, 24 जनवरी को। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 25 जनवरी को यहाँ दो मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और भारत पर्यटन दिवस। इन दोनों को भी याद करते हैं। देखो हुआ क्या, आप जानते हैं, ठीक है, कि ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया क्यों जाता है? इसका देखो कारण क्या है कि जो वोट है ना, वोट आप जानते हैं भारतीय लोकतंत्र में वोट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। चाहे वो एक भारत का सबसे गरीब व्यक्ति हो, चाहे भारत का सबसे रईस व्यक्ति हो, दोनों की जो वैल्यू है लोकतंत्र में बराबर है। ठीक है, क्योंकि वोट की वैल्यू आप जानते हैं वो किसी का भी हो, उसकी वैल्यू बराबर है। अब होता क्या है कि वोट डालना सबका अधिकार भी है और जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि हम अपने पसंद की जो सरकार है वो नहीं चुन पाएंगे। तो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, इसकी वैल्यू दिखाने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसी के साथ भारत पर्यटन दिवस।
पर्यटन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो रीजन है। एक तो पर्यटन से सरकार को भी फायदा होता है क्योंकि बहुत सारा पैसा मिलता है, ठीक है। और पर्यटन से क्या होता है कि हमें भी फायदा मिलता है, क्योंकि जब हम अपने डेली लाइफ से बोर हो जाते हैं तो उसके बाद अगर हम कहीं घूम के आते हैं, थोड़ा घूमने चले जाते हैं, तो हमारा मन बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, और आप जो दुनिया में घूमते हैं, देश और दुनिया में, तो आपको नई नई चीजें देखने को और सीखने को भी मिलती हैं। तो इसलिए पर्यटन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हुआ क्या कि इसको कैसे याद करेंगे कि 25 जनवरी के बाद आपको पता है क्या आता है, 26 जनवरी आती है। आती कि नहीं आती है, ठीक है। अच्छा, 26 जनवरी को क्या होता है कि देश का जो गणतंत्र है वो लागू हुआ था, यानी संविधान लागू हुआ था, ठीक है। अब ज्यादातर क्या होता है कि जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, ऑफिस है, इसमें सब बंद कर दिए जाते हैं। तो आमतौर पर क्या होता है कि हमें इस दिन को देश के लिए सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस दिन को छुट्टी का दिन मानते हैं, ठीक है। अब लोगों ने क्या सोचा, देखो ये ट्रिक है, लोगों ने क्या सोचा, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, 25 जनवरी को मान लो कि वोटिंग थी। एक एग्जाम्पल है, 25 जनवरी को क्या थी कि वोट पड़ने थे, है ना। और जिस दिन वोट पड़ते उस दिन भी आप जानते हैं कि छुट्टी हो जाती है, होती कि नहीं होती है, ठीक है। तो लोगों ने क्या कहा कि भाई वो 26 जनवरी से तो एक दिन पहले की बात है, ठीक है, तो 26 जनवरी को भी छुट्टी और 25 जनवरी को भी छुट्टी, है ना। क्यों? क्योंकि वोट पड़ेंगे। अब दोनों दिन देखे जाए तो छुट्टी के हो गए। तो लोगों ने क्या सोचा कि भाई 2 दिन की छुट्टी है, तो चलो एक काम करते हैं कि सुबह सुबह वोट डालने चलते हैं, ठीक है। और जल्दी सुबह गए, क्योंकि लगभग 8 बजे वोट डालना शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने वोट डाला, और वोट डालने के बाद उन्होंने सोचा 2 दिन की छुट्टी है, तो चलो कहाँ चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, ठीक है। कहाँ चले जाते हैं? पर्यटन के लिए चले जाते हैं, है ना। लोग गए थे वोट डालने, और वहीं से उन्होंने कहा कहाँ चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पर्यटन नहीं, और वोट जिस दिन पड़ रहे हैं उस दिन भी छुट्टी है, और अगले दिन 26 जनवरी की छुट्टी है, ठीक है। तो ये 2 दिन आप ऐसे याद रखेंगे कि 26 जनवरी से ठीक एक दिन पहले क्या होता है, मतदाता दिवस होता है, और उसी दिन पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसको ऐसे समझेंगे कि वोट डालने गए थे और वहीं से घूमने निकल गए, ठीक है भाई। तो ऐसे करके याद करेंगे। अगला है, ठीक है, इसके बाद है अगला, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, इसको कैसे याद करेंगे? देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस क्या होता है कि जब भी, है ना, दूसरे देशों से भारत में कोई भी माल आता है, कोई भी सामान आता है, ठीक है, तो उस पे सीमा शुल्क लिया जाता है, यानी कि टैक्स लिया जाता है, ठीक है। बिना टैक्स के वो चीज भारत में एंट्री नहीं करती है। तो आपने देखा होगा कि इसका डिपार्टमेंट भी होता है, जो भी हमारे एयरपोर्ट है या फिर जो हमारे बंदरगाह होते हैं, तो वहां पे पूरी टीम होती है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, उनका काम यही होता है, कस्टम्स बोला जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को। तो इसको याद कैसे करेंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे याद रखेंगे, 26 जनवरी आप जानते हैं कि क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है हमारे देश के संविधान के लिए, है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो 26 जनवरी के दिन क्या हुआ कि पूरे देश में क्या होता है, सिक्योरिटी होती है पूरे देश में, है ना। और सारी जो हमारी फोर्सेस वो अलर्ट पे होती हैं, है ना। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि 26 जनवरी के दिन, है ना, जैसे ही कोई माल बाहर से आया, तो सारी फोर्स कैसे थी, एक्टिव थी। उन्होंने तुरंत ही क्या किया, टैक्स ले लिया, टैक्स वसूल लिया, ठीक है। 26 जनवरी के दिन, है ना, बड़ी सुरक्षा होती है, बड़ी कड़ाई होती है, ठीक है, सारी फोर्सेस हमारी एक्टिव होती हैं। तो 26 जनवरी के दिन विदेशों से जैसे ही कोई माल आया, तुरंत उनसे क्या ले लिया गया, सीमा शुल्क ले लिया गया, यानी कि टैक्स ले लिया गया, ठीक है। ऐसे करके इसको याद करेंगे। अगला है डेटा प्रिवेसी डे, 28 जनवरी को। अच्छा, डेटा प्रिवेसी डे की बात करेंगे, इसका इसका क्या मतलब होता है, देखो, डेटा क्या होता है कि हमारा जो मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इनमें जितना भी चीजें होती है, जितना भी हमारा क्या होता है, कलेक्शन होता है, वो किसी भी चीज का होता है, किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे लिखित में हो, चाहे वो वीडियो की फॉर्म में हो, चाहे फोटो की फॉर्म में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, तो वो सब क्या होता है, डेटा होता है। और डेटा की जो प्राइवेसी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि डेटा लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी डेटा लीक होता तो समस्या बनती है, ठीक है। जैसे एक तो आपकी जो पर्सनल चीजें हैं, है ना, वो भी दुनिया के सामने आ सकती हैं, पहले तो ये है। दूसरा, बहुत बड़े नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आपके बैंक वगैरह का जो डेटा है, बैंक अकाउंट का, वो कोई लीक हो गया, आपके खाते से पैसे निकल गए, कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। इसीलिए ओटीपी के लिए काफी ज्यादा सतर्क भी किया जाता है, ठीक है। तो डेटा प्रिवेसी डे जो है वो इसीलिए मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है, 28 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है सबको? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका शहीद दिवस है, और विश्व कुष्ठ रोग दिवस है, ये दोनों ही 30 जनवरी को होते हैं। याद कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो शहीद दिवस है ये 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और क्यों क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो हमारे गांधी जी थे, है ना, महात्मा गांधी जी, वो 30 जनवरी को उन्हें गोली मार मार दी गई थी, और नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ये बात सबको समझ में आई, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि 23 मार्च, ठीक है, 1931,
है ना, इस डेट को भी 23 मार्च जो डेट है इसको भी शहीद दिवस माना जाता है। ठीक है, 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों लोगों को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ये बात आप सब लोग जानते हैं। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था कि इन तीनों लोगों को फांसी दे दी गई थी। इसी वजह से 23 मार्च को भी क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। और 30 जनवरी को क्या हुआ था कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी, है ना, तो इसलिए 30 जनवरी को भी मनाते हैं। अब पेपर में क्या करेंगे, पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले हम गांधी जी वाला ही करेंगे। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब हम जाएंगे 23 मार्च पे, नहीं तो पेपर में अगर आएगा तो सबसे पहले हम गांधी जी वाला यानी कि 30 जनवरी को ही करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अगला है विश्व कुष्ठ रोग दिवस। कुष्ठ रोग आपने देखा होगा, जो स्किन होती है उस पर दाग धब्बे हो जाते हैं, सफेद दाग होगा, इस तरह की चीजें हो गई, है ना। तो जो कुष्ठ रोग है उससे जागरूकता के लिए, मतलब कि ये ना हो, है ना, हमें इतना सचेत रहना है, और अगर हो भी जाए तो हमें तुरंत इसका इलाज करवाना है ना। इसके लिए 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। अब याद कैसे करेंगे, याद ऐसे करेंगे कि थोड़ी देर के लिए आप ये सोच लो कि गांधी जी जो हैं उनकी जो मृत्यु थी वो गोली मारने से नहीं हुई थी, बल्कि किससे हुई थी, कुष्ठ रोग से हो गई थी। ठीक है, गांधी जी की जो मृत्यु है वो गोली लगने से नहीं हुई थी, बल्कि कुष्ठ रोग से हो गई थी। इसलिए जिस दिन कुष्ठ रोग हुआ उसी दिन गांधी जी की मृत्यु हो गई। और जिस दिन गांधी जी की मृत्यु की वजह से 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है, उसी दिन विश्व कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर है इतना। ठीक है, अगला है अंतरराष्ट्रीय जेब्रा डे। ठीक है, या अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस, इंटरनेशनल जेब्रा डे। जेब्रा क्या होता है आप जानते हैं, चित्तीदार घोड़ा। ठीक है, और जो बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं या जीव हैं जिनकी वैल्यू को दर्शाने के लिए मनाए जाते हैं, वो आगे मैं आपको और भी बताऊंगा। तो अंतरराष्ट्रीय जेब्रा डे जो है, ठीक है, ये कब मनाया जाता है, जनवरी महीने के आखिरी दिन में मनाया जाता है। ठीक है, जनवरी महीने के आखिरी दिन यानी कि 31 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये भी चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, तो जनवरी के जितने भी क्वेश्चन थे आज वो मैंने आपकी कवर किए हैं। और इसके बाद जो अगला महीना है फरवरी, उसकी जो क्लास है वो कल मैं लेके आऊंगा। तो उसमें भी मैं आपको कहानी के तौर पे और ट्रिक के माध्यम से पूरे के पूरे जो डेज हैं वो याद कराने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट के अलावा भी कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल पे एग्जाम है या जो वनडे एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी का एग्जाम है आपका, है ना, बैंक का भी एग्जाम हो सकता है, रेलवे का एग्जाम हो सकता है, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्जाम होते हैं, पुलिस का एग्जाम है, इन सभी में आपके ये लेक्चर काम आने वाले हैं और आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो सबसे बड़ा चैलेंज है याद करना। याद करने के लिए मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके लेके आऊंगा जिससे आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप क्या करेंगे कि चैनल को लाइक करेंगे, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट भी करें अगर अच्छी लगी है या नहीं लगी, जैसे भी है। ठीक है, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें अगर नहीं किया है, और कर लिया है तो अपने दोस्तों को भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नई आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इनके नोट्स बना लीजिए। अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हैं, आपको दिक्कत आती है, तो इसके लिए आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे कि जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, है ना, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां पे आप क्लिक करके जाएंगे तो चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप सीधा टेलीग्राम पे जाएं, वहां पर सर्च करें चंदन सर कानपुर के नाम से और चैनल को ज्वाइन कर लें। उसके बाद आपको वहां पर सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी मुझे लिख कर, लाइक करके, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह से बने रहें हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। और जल्दी ही मिलेंगे कल नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।